सड़क पर घिसटती शांति के पैर छिल गए। उसके घुटनों से खून रिसने लगा। धूल और पत्थरों से उसका बदन चोटिल हो गया। बच्चे दूर खड़े रो रहे थे। माँ, माँ, इसे छोड़ दो अंकल। लेकिन पुलिस वाले का चेहरा कठोर रहा। भीड़ खामोश तमाशबीन बनी रही। किसी को डर था कि अगर वे कुछ कहेंगे तो कानून के खिलाफ जाने का ठप्पा लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियां मिलती रहें। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। शहर के पुराने इलाके की सड़क पर हल्की हल्की धूप उतर रही थी। लोग अपने अपने काम पर भाग रहे थे। बसें, रिक्शे और सब्जी की गाड़ियां आवाजें कर रही थी। उस भीड़ भाड़ में अचानक एक शोर उठता है। अरे छोड़ो इसे, ये क्या कर रही हो? लोगों की नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ती हैं। सड़क के बीचों बीच एक पुलिस वाला वर्दी में खड़ा एक औरत का हाथ पकड़कर उसे जोर से घसीट रहा था। औरत लगभग 40 की उम्र की होगी। चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और होठों पर बेतरतीब चीखें थीं। उसकी साड़ी की किनारी धूल से सनी हुई थी और उसके पांव नंगे थे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन पुलिस वाला, जिसे शायद अपने कानून और अधिकार का नशा था, उसे बेरहमी से सड़क पर घसीटता चला गया। भीड़ किनारे खड़ी तमाशा देख रही थी। कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ दबी आवाज में कहते, भाई जाने दो, पुलिस से कौन उलझे, जरूर चोरी चकारी की होगी इस औरत ने। नहीं, शायद कोई झगड़ा हुआ होगा। किसी ने आगे बढ़कर रोकने की हिम्मत नहीं की। वो औरत थी शांति देवी। शहर की झुग्गी बस्ती में रहती थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन करने जाती थी। पति कई साल पहले बीमार होकर मर गया था। 2 बच्चे थे। बेटा 8वीं में पढ़ रहा था और बेटी 4थी में। परिवार की जिम्मेदारी अकेले उसी के कंधों पर थी। उस दिन शांति देवी बाजार में सब्जी लेने गई थी। उसने उधार पर सामान मांगा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि दुकानदार ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाला आया तो बिना कुछ पूछे सीधे शांति पर हाथ डाल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई दुकानदार से बहस करने की? चल थाने। पुलिस वाला गरजा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बस उधार मांगा था, मेरे बच्चे भूखे हैं। शांति गिड़गिड़ाई, लेकिन गरीब की सच्चाई कौन सुनता है। पुलिस वाला उसके हालात को बहाना समझ बैठा। उसने जबरदस्ती उसका हाथ मरोड़ा और सड़क पर घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाने लगा। सड़क पर घिसटती शांति के पैर छिल गए। उसके घुटनों से खून रिसने लगा। धूल और पत्थरों से उसका बदन चोटिल हो गया। बच्चे दूर खड़े रो रहे थे। माँ, माँ, इसे छोड़ दो अंकल। लेकिन पुलिस वाले का चेहरा कठोर रहा। भीड़ खामोश तमाशबीन बनी रही। किसी को डर था कि अगर वे कुछ कहेंगे तो कानून के खिलाफ जाने का ठप्पा लग जाएगा। इसी बीच एक युवक, जिसका नाम रवि था, आगे बढ़ा। रवि कॉलेज का छात्र था और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाता था। उसने पुलिस वाले का हाथ पकड़ते हुए कहा, साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह सड़क पर किसी औरत को घसीटना अमानवीय है। पुलिस वाला भड़क उठा, तो बीच में मत पड़, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। रवि ने भीड़ की तरफ देखा, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सबने आंखें फेर ली। भीड़ का ये मौन सबसे बड़ा अपराध था। कोई बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा तो क्यों उलझ रहा है? पुलिस से उलझोगे तो तुम्हें ही जेल हो जाएगी। अगर हम सब साथ खड़े हो जाएं तो पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ये जुल्म चलता रहेगा। लोगों ने कानों में उंगली डाल ली, मानो ये उनकी समस्या ना हो। तभी पास ही खड़े एक पत्रकार ने मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। उसका नाम था अंजलि मिश्रा। उसने वीडियो अपने न्यूज पोर्टल पर डाल दिया। शीर्षक दिया, पुलिस की बर्बरता, सड़क पर घसीटी गई गरीब महिला। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से भर गए। अखबारों और न्यूज चैनलों ने सवाल उठाए, क्या यही है हमारी पुलिस? गरीबों के साथ इतनी बेरहमी? अगर यही महिला किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो पुलिस वाला ऐसा करता? अगले दिन शांति देवी को महिला संगठन ने अस्पताल पहुंचाया। उसके घुटनों पर गहरी चोटें थीं, शरीर पर नीले निशान थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी शांति ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तो बस 2 किलो चावल उधार मांगा था, क्या ये अपराध है? पत्रकार अंजलि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बहन, तुम्हारा अपराध सिर्फ गरीब होना है। उसने ये घटना महिला आयोग और मानवाधिकार संगठन तक पहुंचाई। अदालत में मामला गया। कुछ दिन बाद वही पुलिस वाला अदालत के कटघरे में खड़ा था। वर्दी का गुरूर अब उसके चेहरे से उतर चुका था। जज ने पूछा, तुम्हें किस अधिकार से इस औरत को सड़क पर घसीटने की अनुमति मिली थी? पुलिस वाला चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था।
जज ने कहा, कानून का काम लोगों को सुरक्षा देना है, उन्हें अपमानित नहीं करना। यह अदालत तुम्हें निलंबित करती है और जांच बैठाती है। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया। लोग सोचने लगे कि अगर कल ये औरत की जगह उनकी मां, बहन या बेटी होती तो पुलिस वाला ऐसा करता। उस दिन की चुप्पी अब अपराध बोध में बदल गई। रवि, जिसने उस दिन आवाज उठाई थी, अब सबके लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे कहते, तुम्हारी वजह से ही ये अन्याय उजागर हुआ। लेकिन रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। अगर उस दिन आप सब मेरा साथ देते तो हालात और जल्दी बदल जाते। कुछ महीने बाद शांति देवी ठीक हो गई। अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने बस्ती की औरतों को इकट्ठा करके एक महिला समूह बनाया। वो कहती, हम गरीब हैं, लेकिन गरीब होने का मतलब ये नहीं थी हमारे साथ कोई भी सुलूक करे। हमें अपने अधिकार जानने होंगे, तभी कोई हमें सड़क पर घसीट नहीं पाएगा। उसकी बातें सुनकर बस्ती की औरतें ताकत महसूस करने लगीं। ये घटना सिर्फ एक महिला की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की थी। ये कहानी हमें बताती है कि अगर अन्याय के समय हम चुप रहते हैं तो हम भी अपराध में साझेदार होते हैं। कानून की रक्षा करने वालों को भी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। गरीबी अपराध नहीं है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। एक आवाज कई आवाजों को जगा सकती है। शांति देवी सड़क पर घसीटी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी। उसने अपने दर्द को ताकत में बदलकर पूरे समाज को जागरूक कर दिया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियां मिलती रहें।